वेजेस परेशान हैं और इस समय जो डेली वेजेस आप देख रहे हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट से संबंधित है। तमाम नेताओं को सुख सुविधा प्रदान करने का काम करते हैं, अधिकारों को सुख सुविधा प्रदान करने का काम करते हैं, लेकिन इस समय ये भी सड़कों पर उतरने को मजबूर है। महिलाएं भी आपको यहाँ पर दिखेंगी, पुरुष भी आपको यहाँ पर दिखेंगे, जो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि रेगुलाइजेशन के दायरे में लाया जाए। समय हो गया है आपको प्रदर्शन करते हुए, क्यों अभी तक सुध नहीं ली गई है? जी आप जानते हो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज 61,000 डेली वेजरों का कत्लेआम हो रहा है। और ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर आज एलजी प्रशासन मनोज सिन्हा जी अपने आप को पुरुष सेना कहला रहे हैं। आप देख रहे हो आए पिछले 106 दिनों से स्टेट डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर है हड़ताल पे हम बैठे हुए हैं। और आज 28 तारीख को हमने महासंग्राम की एक कॉल दी थी ऑल डिपार्टमेंट की, चाहे पीएचई हो, एरीगेशन हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो। और आज हम इस एलजी मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो 25 बीजेपी के एमएलए हैं इन्होंने हमारे 61,000 परिवारों का एक शोषण किया है। आप जानते हो आज जम्मू कश्मीर के अंदर हर डिपार्टमेंट का डेली वेजर पर सुसाइड कर रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ। ये तानाशाही सरकार, ये खोखले वादे और जुमले वाली जो सरकार है, आज हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे, हमारी बीवियां, हमारे माँ बाप जो फिजिकली एक जहन के एक पागल हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों से इस जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर का कत्ल किया जा रहा है। और हमारे हक की जो आवाज़ है, हमारी एक ही डिमांड है, SRO 64 की पॉलिसी जब तक ना हमें दी जाएगी। आप जानते हो स्टेट डिपार्टमेंट के पास 3 कैबिनेट डिसीजन है और जम्मू कश्मीर का जितने भी मंत्रिमंडल हो उनके घरों के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट्स की इनका ही नारा है, बीजेपी वालों का। प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। आज ये बेटियां, ये बेटे, आप देखो ये कितनी माताएं यहाँ पर बैठी हुई है और इस सरकार का मातम कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, भाजपा के नेता तो कहते हैं कि हम डेली वेजेस के साथ है, भाजपा कहती है हमारा समर्थन है। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम मजबूर होकर रोडों पर निकला पड़ा क्योंकि 22 दिसंबर को हमारी डिबकॉम से मीटिंग हुई थी और मीटिंग में हमें 1 महीने का समय मांगा गया और उन्होंने सुभाषण दिया कि 1 महीने के अंदर भीतर आपका मसला हल हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ना काम एलजी प्रशासन तो झूठे है, डिबकॉम कमिश्नर भी झूठे निकले हैं, हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है, बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर निकल जा रहे हैं। इससे ज्यादा हमारा कोई भी उग्र प्रदर्शन करने का यही हमने सोचा कि रोड बंद करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन गूंगी बहरी जो सरकार है, एलजी प्रशासन जो सोया हुआ इसको जगाएंगे, अपनी बच्चों का हक छीन के लेंगे। इसके लिए कोई भी हद पार करने पड़ेगी हम करेंगे, मरने मराने से पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि हमें 2.5 साल हो गया सेवा करते हुए, डिपार्टमेंट में बंगलों में काम करते हुए। चीफ सेक्रेटरी हमारी बंगलों में रहता है, गवर्नमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहता है, एडवाइजर रहता है, एलजी प्रशासन रहता है, सीएम रहते हैं बंगलों में, लेकिन हमारे घरों में खाने के लिए राशन नहीं होता। हम भूखे रहते हैं, लेकिन हमें पर डे मिलता है 300 रुपया। 300 से हमारा गुजारा नहीं होता। इसलिए हमने बोला कि हार जा पार, मरना एक बार, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जद्दोजहद जो करनी होगी करेंगी। अगर लॉ ऑर्डर की स्थिति बनती है, इसकी जो एलजी प्रशासन की जिम्मेवारी होगी और माननीय हमारे चीफ सेक्रेटरी की होगी और साथ में भारतीय जनता पार्टी की होगी। इसलिए हमें उग्र प्रदर्शन करना है। जब तक पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा, कभी पीछे नहीं हटेंगे। कितनी संख्या है डेली वेजेस के जो स्टेट डिपार्टमेंट से ताल्लुक है? मैडम जी हमारा जम्मू का 172 है और श्रीनगर का मिलाकर 413 बंदा है स्टेट डिपार्टमेंट का। है भी कुछ नहीं है। मुल्क कारपोरेशन में अगर 535 का कर दिया परमानेंट, तो स्टेट डिपार्टमेंट में क्यों नहीं, पीएचई में क्यों नहीं, एरीगेशन में क्यों नहीं? कौन सा? अब कहते हैं कि एक प्रधान, एक संविधान, एक निशान है। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कहाँ एक संविधान, कहाँ एक प्रधान, कहाँ एक निशान? क्यों कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे साथ बंधुआ मजदूरी करवाई जाए, हमें अपना राइट नहीं मिल रहा। जब से उन्होंने झूठी बनाई है, हम रोडों पर धरने प्रदर्शन करने पड़े, हमें अपना हक नहीं मिल रहा। इसलिए हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए जो करना है करें, हम पीछे नहीं रह जाएंगे। इसकी जो भी जिम्मेवारी होगी, मैं कहता हूँ 25 विधायक जो बनाए थे, इनकी जिम्मेवारी होगी। जो इनको जिता कर नालायक सरकार जो हमने लाई, हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। दिल्ली में जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन ये नहीं कहते हैं एलजी प्रशासन को कि डेली बेस का इशू है, डेली बेस को परमानेंट करना है। ये कभी नहीं कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, अपने घरों में ऐश और राम बंगले पकड़े हैं, लेकिन ऐश कर रहे हैं प्रजा जनता जो डेली बेस रोडों पे रो रहे हैं, रोडों पर लड़ रहे हैं। आज मीडिया की माध्यम से देखो क्या हाल हो रहा है। 300 से कैसे गुजारा होगा? साफ तौर पर महज 300
पर नजर आएंगी, जो लगातार अपनी अधिकारों की मांग को लेकर इसी तरह से सड़क पर उतरती हुई नजर आती है। देखिए किस प्रकार जो है यहाँ पर महिलाएं भी अब बाहर निकली हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी परेशानी हो रही है और कैसे घर चलाती है। मैडम परेशानी आप पूछते हो, अब तो हमारा जीना भी मुहाल हो गया है। महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। एक 200 में 300 दिहाड़ी में हम क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं या बच्चे की यूनिफॉर्म ला सकते हैं या गैस भरा सकते हैं? तेल महंगा, गैस महंगा, सब कुछ मोदी सरकार के टाइम पे ये रोना रंडा पड़ गया है। ये मोदी जब से आया है तब से हम बर्बाद हो गए हैं। लेकिन वो तो कह रहे कि अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन, बद से बदतर दिन, जब एचसी की और पीडीपी की और कांग्रेस की हुकूमत थी, हम बहुत सुखी थे, हमने बहुत ऐश की, अच्छी जिंदगी निकाली। अब तो हम जीने के लायक ही नहीं रहे। अब हम जीना भी हमें ऐसा लगता जैसे एक पहाड़ है। ये जिंदगी बेकार हो गई है। अपने अधिकारों को लेकर इसी तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं डेली वेजर्स, लेकिन इस समय प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई। तो आखिरी विकल्प यही है कि अब हर एक व्यक्ति को बताया जाए कि किस व्यथा से वो गुजर रहे हैं। अभी देखते हुए